नमस्कार। पूरे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। हथियार सहित दो गोटे के नियंत्रण में लिए गेल मुख्य प्रशंसा। सर्लाही के परसा नगर पालिका से दो गोटे के हथियार सहित नियंत्रण में गेल गेल अछि। नियंत्रण में रहल जीवन कुमार यादव आ प्रकाश यादव रहल सैन्य। भारतीय नंबर प्लेट के BR19GA 4141 नंबर के मोटरसाइकिल में नेपाल आयल सर्लाही हरिपुरवा नगर पालिका 6 खरमारा के 23 वर्षक जीवन कुमार यादव के एक फ्रंट पिस्तौल आ 15 राउंड गोली तथा 20 वर्षक प्रकाश यादव के संग में से एक खान नलकटुआ पिस्तौल आ 5 राउंड गोली सहित नियंत्रण में लेल गेल प्रहरी जानकारी देलक अछि। सशस्त्र प्रहरी बल संग्रामपुर के सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक कृष्ण बहादुर गुरुंग के अनुसार हिनका 37 सीमा सुरक्षा में खटल सशस्त्र प्रहरी जांच के क्रम में बीतल राति नियंत्रण में लेने अछि। नियंत्रण में रहल दुनू गोटे के आवश्यक अनुसंधान के लिए जिला प्रहरी कार्यालय सर्लाही पठायल गेल सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक गुरुंग जानकारी देने छथि। प्रहरी रसुआ में 2 किलो सोन बरामद केलक अछि। नियमित चेक जांच के क्रम में चेस्ट गार्ड भीतर नुका का आनल गेल 2 किलो सोन बरामद कयल गेल जिला प्रहरी कार्यालय रसुआ के प्रमुख DSP सुभाष बुढ़ाथोकी जानकारी देने छथि। बीतल साँझ भेल चेकिंग के क्रम में शंका लगलाक बाद चेक जांच कयल गेल में टिमुरे से सैफवेसी जा रहल 24 वर्षक सुदीप शेरपा के नियंत्रण में लियल गेल अछि। हिनका या सोन टिमुरी के पुरसान शेरपा देने जानकारी भेटलाक बाद शेरपा के सेहो नियंत्रण में लेल गेल बुढ़ाथोकी जानकारी देलथि। बरामद सोन काठमांडू लजहल गुजल स्थित सोन परीक्षण कऽ थप अनुसंधान आ कार्यवाही के लिए राजस्व अनुसंधान विभाग ललितपुर पठायल गेल जानकारी देल गेल अछि। प्याज निर्यात में भारत 40% कर लगेलक अछि। दिन सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम ब्याज में 40% भंसार शुल्क लगायल गेल अछि। ई कर 21 दिसंबर 2023 धरि लागू हैत। मूल्य वृद्धि से अपना जनता के राहत देबाक लेल भारतीय सरकार यह निर्णय केने एतुका संचार माध्यम सब उल्लेख केलक अछि। नेपाल में भारत से वार्षिक 6 अरब 75 करोड़ बराबर के ताजा प्याज आयात हुई अत 7 करोड़ बराबर के सूखा प्याज आयात कयल जाइत अछि। घरे में भेल आक्रमण में पड़ कर घायल रहल बारा के पचरौता नगर पालिका के उपमेयर नसीमा खातून के ICU में भर्ती कयल गेल अछि। परवानीपुर स्थित न्यूरो अस्पताल के ICU कक्ष में उपमेयर खातून के इलाज अखन चल रहल अछि। बीतल राति एकटा समूह बेरिया स्थित उपमेयर खातून के घरे में जाकर आक्रमण केने छल। आक्रमणकारी हिनकर पति नेवाजी अंसारी सहित परिवार के अन्य सदस्य के सेहो मारपीट केलक अछि। घायल उपमेयर खातून हिनकर श्रीमान आ परिवार के अन्य सदस्य के नातेदार आ स्थानीय सब तत्काले परवानीपुर स्थित न्यूरो अस्पताल आ कल्लया स्थित प्रादेशिक अस्पताल में लसाओल गेल छल। आक्रमण के बाद घटनास्थल में दराज बाकस आ सामान सब फेंकल गेल त बारा के प्रहरी प्रमुख SP गोविंद्र बोगटी घटना संबंध में अनुसंधान भ रहल जानकारी देने। हिनकर अनुसार उपमेयर खातून के घर में दो पक्षीय दोहरा झड़प भेल देखल गेल अछि। हांगकांग से मोटरसाइकिल में राखब वाला ब्रेक शू में नुका कऽ आनल गेल 60 किलो सोन तस्करी में नियंत्रण में रहल चीनिया नागरिक संग भारतीय आधार कार्ड सेहो भेटल अछि। केंद्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुबेर कदायत नियंत्रण में रहल मध्य 2 गोटे संग भारतीय आधार कार्ड भेटल जानकारी देने छनि। 3 गोटे चीनिया नागरिक संग जिला प्रशासन कार्यालय काभ्रे पालन चौक से जारी भेल नागरिकता आ 1 गोटे संग जिला प्रशासन कार्यालय काठमांडू से जारी भेल नागरिकता भेटल हिनकर कहब रहल अछि। बृहस्पति के राति थप 2 गोटे चीनिया नागरिक के नियंत्रण में लेल गेलाक बाद एहि प्रकरण में नियंत्रण में पड़ल चीनिया नागरिक सबके संख्या बढ़ि कऽ 7 पहुंचल अछि। सोन तस्करी प्रकरण में अखन धरि 23 गोटे के नियंत्रण में लेल गेल प्रहरी के केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो CIB अनुसंधान कर रहल अछि। बीतल साल 3 गते राजस्व अनुसंधान विभाग त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के भंसार पास कऽ ल जाय लागल सोन सहित के 155 किलो रहल ब्रेक शू बरामद केने छल। 2 हफ्ता के अनुसंधान बाद थप अनुसंधान के लिए विभाग प्रहरी के
सीआईबी के हस्तांतरण करने साल सर्वोच्च अदालत के प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश विशंबर प्रसाद श्रेष्ठ विरुद्ध 3टा उजुरी पड़ल अछि। सिंहदरबार में रवि दिन बैसल संसदीय सुनवाई समिति के बैसार से श्रेष्ठ विरुद्ध पड़ल 3टा उजुरी ऊपर सोम दिन छलफल कर निर्णय चाल गेल अछि। सोम दिन भिनसर 10:30 बजे के समय में उजुरीकर्ता सबके बचाव समिति के निर्णय समेत रहल से उजुरीकर्ता सब संग छलफल भेलाक बाद सोम दिन प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश के सुनवाई कर समिति के ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर राणा जानकारी देने छन्। औचित्यता स्पष्ट पार्नको लागि आमन्त्रण गर्ने प्रस्तावित व्यक्तिलाई आमन्त्रण गरी छलफल गर्ने र सुनवाई प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने लगायतका विषयहरूको सम्बन्धमा संसदीय सुनवाई समितिको कार्यविधि 2080 को दफा 15 बमोजिम सचिवालयले प्रस्तावित कार्यतालिका परिमार्जन सहित पारित गरिदिनु। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठ के संबंध में साउन 24 गते सुनवाई समिति उजुरी आह्वान के लिए सूचना निकालने साल साउन 18 गते बैठक संवैधानिक परिषद बैसार से सर्वोच्च अदालत के वरिष्ठ न्यायाधीश श्रेष्ठ के प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति के लिए सिफारिश डाल जसलत समिति सांसदीय सुनवाई प्रक्रिया पूरा कर नाम अनुमोदन के बाद राष्ट्रपति से प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति होबो व्यवस्था रहल अछि। सदन अवरोध फुजावो विषय में छलफल कर सभामुख देवराज घिमिरे बजदेनी सत्ता पक्ष आ विपक्षी दल के प्रमुख सचेतक सबके छलफल निष्कर्ष विहीन भेल अछि। सिंहदरबार में बैसल बैसार में सचेतक सब अपन अपन दल के अडान रखले बाद बैसार निष्कर्ष विहीन भेल अछि। बैसार के बाद कांग्रेस सचेतक सुशीला सिंहले अवरोध सदन चलाव के लिए निकास निकालने के लिए छलफल भेलो पर दल सब अपन अडान कायम में रखने जानकारी देने। संघीय सदन में कांग्रेस सांसद सुनील शर्मा अभिव्यक्ति के रिपोर्ट से हटावो व नहीं हटावो संबंध में मतभेद कायम में रहल हिनकर कहब सर। बैसार में सभामुख घिमिरे समिति के नेतृत्व चयन प्रक्रिया बाँकी रहला से सदन के अवरोध हटाव सिनेल निरंतर पहल कर बतौने सचेतक हिंग जानकारी देने साहब। प्रतिपक्षी दलको चाहिँ प्रमुख सचेतकजीले चाहिँ के भन्नुभयो भने उहाँले पनि चाहिँ अब अहिले हामी त्यही छलफल छौँ। अब सरकारले चाहिँ जो उच्च स्तरीय संयन्त्रको गठन नगरेसम्म अलिकति हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ र अर्को कुरा चाहिँ यति लामो समयसम्म त राख्नु हुँदैन र त्यो हाम्रो चाहिँ त्यो सुनिल शर्मा बैसार में सत्ता पक्ष नेपाली कांग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र तथा विपक्षी दल से नेकपा एमाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी के प्रतिनिधि सहभागी भेल छल। उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ भन्सार नाका में होबो लागल राजस्व चुहावट नियंत्रण के लिए सरकार प्रतिबद्ध रहल जिक्र केलनि। रेवदिन मंत्रालय में आयोजित कुफरा तथा कुफराजन्य पदार्थ के गैर कानूनी ओसार पसार नियंत्रण संबंधी बैसार में श्रेष्ठ मुल्क में आत्मनिर्भर होबो वाला वस्तु में बाहर से चोरी पैठारी भ रहल देखल गेल कहत राजस्व चुहावट नियंत्रण के लिए सरकार प्रतिबद्ध रहल जानकारी देलनि। ओ भन्सार नाका आ खुला सीमा नाका से होइत चोरी पैठारी व्यवसायी के मात्र समस्या नहीं रहला से एहि प्रति गंभीर होबो पड़त जिक्र सेहो केलनि। भारत से चोरी पैठारी होइत आयल पोखरा तथा पोखराजन्य पदार्थ नेपाल आयल में विभिन्न रोग के जोखिम बढ़ल गेल कहत क्वारेन्टाइन संबंधी कानून परिमार्जन कर समन्वय कर विनकर कहब सेहो रहल अछि। श्रेष्ठ सीमा क्षेत्र में दर्ता नहीं भक संचालन कयल गेल वा दर्ता भेलो पर अवैध रूप से संचालन भेल कुखरा फार्म सबके हटावन निर्देशन देव धारणा सेहो रखलनि। संगे ओ अर्थतंत्र सुधार के लेल आंतरिक पूंजी निर्माण पूंजीगत खर्च कार्यान्वयन के अवस्था आ व्यापार घाटा न्यूनीकरण के संबोधन नहीं कयल गेल धेर मुलुक आगा बढ़ नहीं सकत उल्लेख केलनि। वसपाबाट केही समस्याहरू आएको भनिएको छ। हाम्रो सम्बन्धित मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग कुरा गरिराखेकै छ। अब यस विषयमा हामी पनि आवश्यक कृषि मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर
हामी आवश्यक पहल कदमी गर्छौँ र यो समस्यालाई छिटो समाधान गर्नका निम्ति हामी प्रयत्न गर्नेछौँ। र चौथो चाहिँ व्यवहारिक रूपमा हाम्रो प्रहरी प्रशासनलाई तपाईँहरूले सुझाव दिइराख्नु भएको छ, सूचना दिइराख्नु भएको छ। यो हाम्रो चाहिँ प्रहरी प्रशासनले नभ्याउने तपाईँहरूको त आफ्नो व्यवसाय चलाउनुभन्दा त्यही अनुगमन गर्ने काम जस्तो भइरहेको पीडा पनि मैले बुझेको छु। त्यस कारणले यसमा प्रहरी प्रशासनलाई अझ बढी एक्टिभ बनाउने काम पनि हुन्छ। बैसार में नेपाल पोल्ट्री महासंघ के अध्यक्ष गुण चंद्र विष्ट कोरोना के बाद देश के पोल्ट्री व्यवसाय में निकै समस्या देखल गेल आ भारत से होइत एंड चोरी पैठारी थप असर केने हिनकर कहल संगे व्यवसायी सब सीमा क्षेत्र में खोलल गेल पोखरा फार्म के कार्यवाही के दायरा में आना अवैध उतार पसार केने की कड़ा कार्यवाही कर लगायत सुझाव समेत देने सल। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। नेपाल सोन चानी व्यवसायी महासंघ आई नेपाली बाजार में सोन के दाम तोला के 100 रुपया से घटल जानकारी दिलक। महासंघ आई के मूल्य सूची तय करत गत हफ्ता के शुक्र दिन के तुलना में आई सोना घटल जानकारी दिलक। गत हफ्ता के शुक्र दिन छापावार सोन के दाम तोला के 1,10,400 रुपया निर्धारण किया गया। 10 के जारी सोन के दाम 1,09,850 रुपया कायम किया गया। जे आई रेप दिन तोला में 100 रुपया से घट कर कारोबार भ रहा है। महासंघ के अनुसार आई छापावार सोना 1,10,300 आ तेजाबी सोन 1,09,750 रुपया निर्धारण किया गया। सोन के दाम घटलो पर चांदी के दाम आई स्थिर रहा है। महासंघ के अनुसार आई चांदी कारोबार प्रति तोला 13 से 90 रुपया रहा है। गत हफ्ता के शुक्र दिन से हुए यह मूल्य में चांदी कारोबार भेल। बेस टुडे समाचार अखन के लिए एतबा दोस्त समाचार लोग उपस्थित खबेटा करब तखन देर के लिए हम सब विदा मांगे छी। बेकत रहे टीवी टुडे जनक नमस्कार।